चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन, ध्यान दीजिएगा बाबू, 2 फरवरी के दिन क्लास 12 बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का वीडियो पूरा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए बायोलॉजी का टॉप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे के लिए 70 नहीं मात्र 35 क्वेश्चन। अगर इस 35 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आप परीक्षा में बना के आएंगे। वादा करते हैं। देखिए बाबू, ये मॉडल पेपर से आपका सारे के सारे पेपर रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख करके जाइएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है, और सभी क्वेश्चन बाबू मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 2 फरवरी के दिन मेरे प्यारे बच्चों छपने वाला है। तो आइए पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मानव में निषेचन आपका क्या होता है? लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2021 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन। मतलब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मानव जो है ना, इसमें निषेचन आपका देखिएगा पूछा जा रहा है कहां होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। देखिए मानव में अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, निषेचन कहां होता है, ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7201 25 पे। ठीक है बाबू, चलिए देखिए अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता मेरे बच्चों वेलिसनेरिया के पुष्प में बता दीजिएगा बाबू, समझने का कोशिश करेंगे। वेलिसनेरिया का पुष्प जो है बाबू, इसमें पूछा जा रहा है परागन आपका किसके माध्यम से होता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या दीजिएगा, सभी बच्चे थे। देखिए वेलिसनेरिया का देखेंगे पुष्प जो है ना बाबू, इसमें परागन जो होता है जल परागित होता है, मतलब वाटर पॉपुलेट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी गजब है। और देखिए पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे को, ठीक है ना, परीक्षा में आपको छपने वाला। चलिए ये देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रश्न पूछा जाए, क्या समझने का कोशिश करेगा। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे। कहता है बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों समझने का कोशिश करेगा। बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे मौन फर्श समानता पूछा जाए किस समूह में रखे जाते हैं। सबसे पहले यहां पर समझना है, जो पौधा मेरे प्यारे बच्चों बीजाणु के माध्यम से जनन करता है, ठीक है ना, बीजाणु के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों जो पौधा जनन करता है उसे किस में रखते हैं, तो उसे जो रखा जाएगा क्रिप्टोगैम्स में। किस में रखा जाएगा, क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। 3 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा, क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। ठीक है, कोई भी समस्या है तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 100% आपका एग्जाम 2 फरवरी के दिन भी मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे, वादा करते हैं बसरते। चलिए पूरा क्लास देखिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है बबुआ, बता दीजिएगा क्या कहलाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। मतलब देखिए लार्वा का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए लार्वा को जो है मेरे प्यारे बच्चों जो वे में परिवर्तित करेगा, ठीक है, ये आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए वे परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित, तो ये कायांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कायांतर की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छापते चलिए, बहुत ज्यादा खास है और परीक्षा के लिए संभावित है। अब ये क्वेश्चन तो मेरे प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए काफी इंपॉर्टेंट। कहता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, अथवा मेरे प्यार आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। तो देखिए 5 नंबर में अगर देखा जाए, भ्रूणपोष का जब भी बात होगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, अथवा लगा दीजिए तो 2 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और देखिए सिंपल है बाबू, भ्रूणपोष में जो है ना क्रोमोसोम आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका होता है मेरे प्यार 3n होता है। कितना होता है मेरे प्यार लाल, 3n हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक का बात किया जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। 7 नंबर देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझने का कोशिश करिएगा बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने प्रस्तावित किया, देख लीजिए बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 के एग्जाम में मेरे प्यार बच्चों पूछा गया। ठीक है, कहता है देखेंगे मेंडल ने प्रस्तावित किया, मतलब मेंडल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल का,
इन्होंने कौन सा नियम दिया था? ये अनुवंशिकता का नियम दिया था। कौन सा? अनुवंशिकता का नियम दिया था मेरे प्यार, ग्रेगर जॉन मेंडल। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शंस यहां पर देखेंगे मेरे प्यार, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मानव द्वारा, देखिएगा, मानव जनसंख्या वृद्धि को, समझिएगा, मतलब मानव जनसंख्या वृद्धि को, ठीक है ना, नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वो चिकित्सकीय विधि द्वारा वृषण को हटाए जाने की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, तो ध्यान दीजिएगा, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा वृषण को हटाए जाने की प्रतिक्रिया, ये बांधकरण की प्रतिक्रिया कहलाएगा बाबू। क्या कहलाएगा? तो बांधकरण की प्रतिक्रिया याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक संकर क्रॉस फिनोप्टिक अनुपात आपका क्या है बाबू? सबसे पहले समझना है, या तो आपसे परीक्षा हॉल में एक संकर पूछेगा या तो मेरे प्यार से द्विसंकर पूछेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए सिंपल आपको देखेंगे मेरे प्यार, एक संकर क्रॉस का अगर बात करें, एक संकर क्रॉस फिनोप्टिक अनुपात का अगर देखा जाए, ये आपका 3:1 होता है। अगर देखा जाए तो 3/1 यहाँ पर बोल सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, छापते चलिए। अब चलिए मेरे प्यार बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, ये एक संकर पूछेगा नहीं तो द्विसंकर, दोनों में से कोई एक फिक्स रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है द्विसंकर क्रॉस फिनोप्टिक अनुपात क्या है बाबू? चलिए लगा दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यार बच्चों, द्विसंकर क्रॉस का अगर ध्यान से देखा जाए, इसका फिनोप्टिक अनुपात जो होता है, आप लोग याद रखिएगा बाबू, ये कितना होता है? तो देखिए द्विसंकर क्रॉस में अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे ना, तो 9:3:3:1 होता है बाबू। ठीक है, क्या होता है? 9:3:3:1 याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा मेरे प्रिय बच्चे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। देखिए बाबू बिल्कुल। अब चलेगा, द्विखंडन आपका किसमें पाया जाता है? देख लीजिए, बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन खास है, संभावित है एग्जाम के दृष्टिकोण से। द्विखंडन का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसमें पाया जाएगा? द्विखंडन, देखिए द्विखंडन जो है ना, याद रखिएगा, द्विखंडन आपका किसमें पाया जाता है? ये अमीबा और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान दीजिएगा तो पैरामीशियम, दोनों में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में आपका अगर देखा जाए तो द्विखंडन पाया जाता है। समझ रहे ना बाबू? अमीबा और साथ ही क्या होगा? पैरामीशियम, दोनों में आपका क्या होता है बाबू? तो द्विखंडन की प्रतिक्रिया पाई जाती है। तमाम बच्चे मेरे प्यारे लाल याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोग को, क्योंकि देखिए पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, क्योंकि अब फालतू क्वेश्चन पड़ेगा तो फिर सीधा दिक्कत होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, कहता है समान आवृत्ति बीजी वाले भ्रूणपोष आपका क्या होता है मेरे प्यार? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए समान आवृत्ति बीजी वाला भ्रूणपोष का बात किया जा रहा है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, समान आवृत्ति बीजी वाले भ्रूणपोष आपका क्या होता है? ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, समान आवृत्ति बीजी वाले भ्रूणपोष का अगर यहाँ से देखिएगा ना आप लोग, तो ये आपका होता है मेरे प्यार, क्या होता है? तमाम बच्चे ध्यान देंगे, समान आवृत्ति बीजी वाले भ्रूणपोष का अगर देखा जाए, ये आपका 7 कोशिकीय होता है। क्या होता है बाबू? 12 नंबर में क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। आप लोग क्या दीजिएगा? 7 कोशिकीय हो जाएगा। सभी मेरे प्यार लाल बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा, और अच्छे से याद रखेंगे तभी मेरे प्यार आप सभी का बिल्कुल तबाही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार आपके स्क्रीन पे, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड का जो वृत्त है, 13 नंबर ध्यान दीजिएगा, बीजांड का वृत्त जो है मेरे प्यार ये आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? सभी बच्चे लगा दीजिए। बीजांड का वृत्त जो है बाबू समझिएगा, ये क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए बीजांड का जो वृत्त कहलाता है ना बाबू, आपका फ्यूनिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्यूनिकल कहलाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। यहाँ पर क्या दीजिएगा? 13 नंबर क्वेश्चन में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन क्या दीजिएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देख लीजिए, प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर, यहाँ से हम क्यों ना चले, क्योंकि काफी खास क्वेश्चन आपके लाए हैं ना। देखिए पीसीआर विधि आपका पूछा जा रहा है ना, ये आपका आवश्यक है। चलिए 14 नंबर में ध्यान दीजिएगा, पीसीआर विधि बाबू पूछा जा रहा है, किसके लिए आवश्यक है? सभी बच्चे छाप दीजिएगा पीसीआर विधि। ठीक है, तो देखिए पीसीआर विधि में अगर ध्यान से अगर देखा जाए बाबू ना, ये आपका जो है आवश्यक जो है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पीसीआर विधि जो अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका किसके लिए आवश्यक है? ये डीएनए संवर्धक के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए संवर्धक के लिए आपका आवश्यक है। ठीक है ना, 14 नंबर में देखा जाए तो आंसर नंबर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, डीएनए संवर्धक के लिए। ठीक है, छापते चलिए ताकि मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत ना हो आप लोग को। कोशिश मेरा यही रहेगी कि आपका जो है ना परीक्षा में छूटे नहीं क्वेश्चन एक भी। समझ रहे ना, मेरा कोशिश आपसे यही रहेगा। ठीक है, बशर्ते आपका कोशिश क्या रहता है तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर जाने, पूरा क्लास देखिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के निकट का वायुमंडलीय क्षेत्र आपका कहलाएगा।
बता दीजिए बाबू। पृथ्वी का निकट जो है, समझिएगा, पृथ्वी का निकट जो है वायुमंडलीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? सभी बच्चे लगा दीजिए। पृथ्वी का निकट वाला जो है बाबू वायुमंडलीय क्षेत्र जो है ये आपका क्या कहलाएगा? सभी मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए पृथ्वी का देखेंगे ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? 15 नंबर में अगर देखा जाए तो ट्रांसफोस्फीयर जो है आपका कहलाएगा पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार से? ट्रांसफोस्फीयर, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेगा ट्रांसफोस्फीयर। ऑप्शंस क्या देंगे? 15 में विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए छाप दीजिए ताकि मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कोई भी समस्या और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगर बात कर दिया जाए कोई भी दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यहां पर समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? 16 नंबर, किसी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है। देखिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन, कोई भी आबादी है ना उसका स्वरूप पूछा जा रहा है, किस पर निर्भर करता है? जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए किसी भी आबादी का स्वरूप का अगर ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखेगा बाबू तो ये सबसे पहले आप लोग देखेंगे किस पर निर्भर करेगा। सबसे पहले मेरे प्यार जो आपका वितरण, वितरण क्या है इस पर करेगा, और साथ ही घनत्व डेंसिटी, जातीय रचना। मतलब अगर देखा जाए ना तो इस हिसाब से सभी उत्तर यहाँ पर हमको सही लग रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो आप लोग को भौकाल करने में, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे बाबू, यहाँ पर कौन सा थे? किसी आबादी का, बिल्कुल यहाँ पर थे ना। चलिए ये तो टोटल हो जाएगा। अब देखिए कहते हैं मानव जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? बहुत बार कुछ क्वेश्चन बाबू पूछा गया है। मानव जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? देखिए मानव जनसंख्या का अध्ययन मतलब देखिए मानव का जनसंख्या का अध्ययन देखेंगे जिसमें किया जाता है वो आपका डोमोग्राफी कहलाएगा बाबू। क्या कहलाएगा? तो डोमोग्राफी कहलाएगा। 17 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी डोमोग्राफी। चलिए इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? लगा दीजिएगा बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यार चो कायिक प्रवर्धक आपका कौन नहीं है। चलिए तैयार हो जाइए आप लोग फटाफट से आंसर देने के लिए मेरे प्यार बच्चों। कहां चला गया यार क्वेश्चन, समझ से बाहर है। चलिए यहां पर है ना कायिक प्रवर्धक। देखिए कायिक प्रवर्धक, देखिए बाबू कायिक प्रवर्धक का अगर देखा जाए तो ये आपका चल बीजाणु, चल बीजाणु में आपका मेरे प्यार चो कायिक प्रवर्धक नहीं पाया जाता। आप सभी को याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? डी हो सकता। 19 देखिए मेरे प्यार चो प्राथमिक, देखिए प्राथमिक लैंगिक जननांग आपका क्या है? चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार चो प्राथमिक लैंगिक जननांग का अगर देखा जाए ये आपका क्या है मेरे प्रिय छात्र? आप लोग ध्यान दीजिएगा प्राथमिक लैंगिक जननांग। देखिए प्राथमिक लैंगिक जननांग का देखा जाए मेरे प्यार चो 19 नंबर क्वेश्चन तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो, याद रखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा वृषण। मतलब आपका क्या होगा बबुआ? वृषण हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 19 में आंसर क्या होगा? सी। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार लाल आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यार चो। तमाम बच्चे आंसर देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आंसर दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। देखिए 20 में हम लोग आ चुके हैं। कहता है पराग मुख्यतः आपका क्या है? डी स्टूडेंट तैयार हो जाएंगे। पराग का बात किया जा रहा है, ये आपका मुख्यतः क्या है? 20 नंबर में चलेगा। देखिए पराग जो है ना डी स्टूडेंट याद रखेंगे, पराग जो होता है, पराग आपका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका नर युग्मक होगा, ठीक है ना, मेल गीमिट जिसे बोला जाता है। 20 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अब देखिए मेरे पास जो पराग भित्ति आपका होती है, कमेंट कर दीजिएगा पराग भित्ति आपका क्या होगा डियर, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए पराग भित्ति की अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, ये आपका क्या होता है? सभी बच्चे 21 नंबर में देंगे। ये द्विस्तरीय हो जाएगा, द्विस्तरीय हो जाएगा मेरे प्यार। पराग भित्ति आपका क्या होता है? ये डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? द्विस्तरीय हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर आप लोग क्या देंगे यहाँ पर? बी इसका उत्तर हो जाएगा। पराग भित्ति क्या होता है? तो द्विस्तरीय होता है, ठीक है। चलिए अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व पूछा जा रहा है मेरे प्यार, तो क्या कहलाएगा? मतलब देखिए कहने का अर्थ ये हुआ अंडाणु के भेदने से पहले, ठीक है, अंडाणु जो भेदता है उसके भेदने से पहले मेरे प्यार चो शुक्राणु का परिपक्व पूछा जा रहा है, क्या कहलाता है? 22 नंबर। तो देखेंगे ये जो है ना आप देखेंगे देखेंगे कैपेसिटेशन की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, ठीक है ना, कैपेसिटेशन की प्रतिक्रिया। 22 में अगर देखा जाए मेरे प्यार चो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? कैपेसिटेशन की प्रतिक्रिया। चलिए 23 नंबर देख लीजिए मेरे प्यार चो, बहुत ज्यादा खास है। कहता है फेलोपियन नलिका का अंडाशय के निकटस्थ भाग आपका होता है। बता दीजिए एक बार फटाफट से। फेलोपियन नलिका जो है बाबू, फेलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है, जो अंडाशय के नजदीक रहता है, ठीक है ना, अंडाशय के निकटस्थ देखेंगे मेरे प्यार जो भाग पूछा जा रहा है आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या होगा मेरे प्यार जो, ध्यान दीजिएगा 23 नंबर है ना, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस वायु कोष्टिका लगाएंगे यहाँ पर। कौन हो जाएगा बाबू? वायु कोष्टिका। तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, वायु कोष्टिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार जो, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 24 में चलना है। अनुवंशिक कूट का अगर देखा जाए मेरे प्यार जो कितने कूट होते हैं, ठीक है। 24 नंबर में आप लोग बढ़िया से दीजिएगा आंसर। अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार को
64 मतलब 64 कूट हो जाएगा। अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 64 कूट। आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, द्विगुणित संरचना आपका क्या है, बहुत ज्यादा खास है और बात किया जाए तो 2017 में ऑलरेडी पूछा गया है। द्विगुणित संरचना का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, चलिए छाप देंगे। ठीक है, देखिए द्विगुणित संरचना का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका युग्मनज। युग्मनज आपका क्या है बाबू, तो द्विगुणित संरचना है, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं। युग्मनज आपका क्या है, द्विगुणित संरचना है, सभी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, युग्मनज आपका क्या है मेरे प्यारे लाल, तो द्विगुणित संरचना हो जाएगा, सभी मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से याद रखना है। आप सभी बच्चों को आंसर क्या दीजिएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए क्या, जिब्रेलिन क्या है बाबू, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार का क्या है, देखिए जिब्रेलिन जो है ना एक प्रकार का, क्या लगाएंगे आप लोग, 26 नंबर क्वेश्चन 26 में अगर देखा जाए बाबू, तो ये आपका हो जाएगा हार्मोन हो जाएगा। जिब्रेलिन क्या है बाबू, एक प्रकार का, तो ये हार्मोन है, याद रखिएगा। ठीक है, 27 देखिए, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है, कमेंट कर दीजिएगा बाबू, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है। सभी बच्चे एक बार लगा देने का प्रयास करेंगे, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात जो है भ्रूणपोष बनाता है, कौन ऐसा है। तो देखिए नर युग्मक का जब भी बात होगा, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात कर देखा जाए बाबू, भ्रूणपोष जो बनाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अगर बात कर दिया जाए तो द्वितीय केंद्र, 27 नंबर क्वेश्चन में अगर मेरे प्यार यहाँ पर आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब द्वितीय केंद्र क्या कहता है, तो नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण करता है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव, देखिए मानव मादा में अंडाशय से अंडा निकलना, ये क्या कहलाएगा, मानव मादा में अंडाशय से जब अंडा निकलता है बबुआ, ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिक्रिया देखेंगे क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया मेरे प्यार तो सिंपल है, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया कहलाएगा, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया। उत्तर आप लोग क्या देंगे, सी अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया। कहता है लीडिंग कोशिका पाई जाती है, चलिए 29 नंबर में चलेगा मेरे प्यार चो, 29 नंबर आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है। लीडिंग कोशिका का बात किया जरा मेरे प्यार चो, ये आपका पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए लीडिंग कोशिका जो है मेरे प्यार चो, ये आपका पाई जाती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये जो आपका पाई जाती है देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर में अगर देखा जाए ये वृषण में कहां पर पाया जाता है मेरे प्यार चो, तो वृषणों में आपका पाया जाता है, लीडिंग कोशिका में। याद रखिएगा मेरे प्यार चो, काफी ये भी क्वेश्चन परीक्षा के लिए संभावित है और आपकी परीक्षा में बिल्कुल तबाही करेगा। ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी। अब देखिए मानव में निषेचन आपका होता है, बताए फर्टिलाइजेशन लिखेंगे मेरे प्यार चो, ह्यूमंस। मतलब अगर देखा जाए मानव में निषेचन आपका कहां होता है, 30 नंबर में चलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मानव में निषेचन आपका कहां होता है। ठीक है, देखिए मानव में अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, निषेचन कहां होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये फेलोपियन नलिका, मतलब बाबू फेलोपियन ट्यूब का अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो है ना ह्यूमन, मतलब मानव में निषेचन कहां होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। पहला नंबर क्वेश्चन आपको हम यही बताए थे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन यही हम आपको बताए हैं, तो आप लोग देखिए मेरे प्यार चो, याद रखिएगा। आंसर क्या दीजिएगा, डी। अगला, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है, देखेंगे किस हार्मोन के द्वारा, कौन सा ऐसा हार्मोन है मेरे प्यार चो जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है, जल्दी बता दीजिएगा। कौन सा ऐसा हार्मोन है मेरे प्यार चो जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है, जल्दी बता दीजिएगा मेरे प्यार चो, ध्यान देंगे। तो देखेंगे LH, देखेंगे कौन सा हार्मोन होगा, FHS एंड LH, FHS एंड LH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से मेरे प्यार चो अगर देखा जाए तो अंडोत्सर्ग की क्रिया आपका क्या होता है, नियंत्रण, मतलब क्या हुआ, वो कंट्रोल होता है। ठीक है ना, चलिए तो याद आपको रख लेना है, कोई दिक्कत ताकि आपको ना हो। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपका कौन है, मतलब जन्म को नियंत्रण करने के लिए सबसे ज्यादा बाबू उपयुक्त किए जाने वाला विधि आप लोग देखिएगा मेरे प्यार चो, लगा दीजिएगा। तो देखेंगे आपका ट्यूकोवेकेटोमी लगाएंगे, ट्यूकोवेकेटोमी तथा वेस्केटोमी, लेकिन यहाँ पर बांधकरण लगाइएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बांधकरण। चलिए चलिए लगाते चलेंगे। देखिए आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, देखिए केंद्रीय औषधि मेरे प्यार चो अनुसंसाधन संस्था द्वारा कौन सा गर्भनिरोधक की गोली तैयार किया गया, कौन सा। ठीक है ना, लगाते चलेंगे, कौन सा मेरे प्यार चो, देखेंगे आपका सहेली हो जाएगा, याद रखेंगे मेरे प्यार चो। आंसर क्या दीजिएगा, डी। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक उपाय, बता दीजिए। जन्म नियंत्रण मतलब जन्म को नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने का बाबू आपका बता दीजिएगा, प्राकृतिक उपाय आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, 34 नंबर। तो देखेंगे आपका अवधि संयम, मतलब जन्म नियंत्रण का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक उपाय का अगर बात करें मेरे प्यार चो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे मेरे प्यार चो, अवधि संयम लगाइएगा। ठीक है ना, 34 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन आप लोग क्या दीजिएगा,
34 नंबर क्वेश्चन 34 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, जन्म नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय क्या होगा? अवधि संयम। याद रखेंगे विकल्प बी। 35 देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? बताइए जरा बाबू। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, रिट्रोवायरस के द्वारा कौन आपका उत्पन्न होता है? ठीक है ना, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो। देखिए देखिए पूछे जरा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, रिट्रोवायरस द्वारा आपका कौन उत्पन्न होता है? देखिए 35 में अगर यहाँ पर हम देखा जाए बाबू, रिट्रोवायरस का अगर देखा जाए 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, चलेगा, लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो। देखेंगे रिट्रोवायरस द्वारा आपका क्या उत्पन्न होगा, जल्दी से लगा दीजिएगा। चलिए लगाते चलेंगे। ये देखेंगे 35 में अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा? एड्स। रिट्रोवायरस द्वारा आपका क्या उत्पन्न होगा मेरे प्यार लाल? तो एड्स हो जाएगा। एड्स को मेरे प्यार चो, एड्स किसके कारण होता है? तो HIV के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा था, परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया। लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो, लगा दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका मेरे प्यार चो देखेंगे प्रारंभ किया गया, लगा दीजिएगा। देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा। हेलो, थोड़ा देर में कीजिएगा। देखिए कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम बता दीजिएगा, तो देखेंगे ये आपका 1951 में, चलिए 1951 ईस्वी में यहाँ पर किया गया था। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अब देखिए जनसंख्या पर निबंध आपका पूछा जा रहा है, किसके द्वारा लिखा गया? सभी बच्चे छाप देंगे। चलिए जनसंख्या पर निबंध जो है मेरे प्यार चो किसके द्वारा लिखा गया है? सभी बच्चे छाप दीजिएगा। तो देखिए जनसंख्या पर निबंध जो है अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, जनसंख्या पर निबंध का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका मेरे प्यार चो मानथस के द्वारा, मतलब किसके द्वारा लिखा गया? तो मानथस साहब के द्वारा जो है जनसंख्या पर क्या किया गया? तो निबंध लिखा गया है। ठीक है ना, राइट दिखेंगे जो होता है निबंध, ठीक है ना, वो लिखा गया। अब देखिए कहता है मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा, ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो। ठीक है, देखेंगे मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा वृषण को हटाए जाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? तो देखेंगे ये आपका जो है ना मेरे प्यार चो 38 नंबर 38 में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो ये आपका कहलाएगा मेरे प्यार चो बांधीकरण की प्रतिक्रिया। 38 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बांधीकरण की प्रतिक्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु के संबंध में सत्य है, बता दीजिएगा। परखनली शिशु जो है बाबू, मतलब परखनली शिशु का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो इसके संबंध में पूछा जा रहा है क्या आपका सत्य है? ठीक है, देखिए मेरे प्यार चो 39 में अगर यहाँ पे देखिएगा ना, परखनली शिशु के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो आपका संबंध है, तो देखिए जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। ठीक है ना, मतलब देखिए जो स्त्री होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? जो स्त्री होता है उसके गर्भ में जो है बाबू बच्चा नहीं होता है, वो बाहर होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, वही उत्तर आपका सी होगा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हमारे निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती? मतलब देखेंगे बाबू, जन्म नियंत्रण का युक्ति का बात किया जा रहा है, ये आपका स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता। बताया जरा कौन सा ऐसा है? 40 में अगर देखिएगा उस हिसाब से अगर क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यार तो ये निरोध हो जाएगा। ठीक है, निरोध मेरे प्यार से स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। 40 में अगर देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या देंगे? सी। अगला चलेगा जन्म पूर्व, ध्यान देगा मेरे प्यार से, ठीक है ना, चलेगा जन्म पूर्व देखेंगे भ्रूण को जांच करने की विधि मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन, लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, ठीक है ना, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है, लगाते चलेंगे मेरे प्यार, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यार, देखेंगे कहता है जन्म पूर्व भ्रूण को जांच करने की विधि जो है, मतलब जन्म से पहले मेरे पास भ्रूण को जांच किया जाता है ना, मान लीजिए देखेंगे जैसे होता है ना अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, ये करवाता जो है वो आपका नाम उसका क्या है? तो देखेंगे एमनियोसेटेंटिस की प्रतिक्रिया बाबू वो, ठीक है, तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शंस क्या देंगे? बी हो जाएगा, एमनियोसेटेंटिस की प्रतिक्रिया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, जन्म नियंत्रण एक विधि है, बता दीजिए बाबू, जन्म नियंत्रण एक विधि है, आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, जन्म नियंत्रण का कौन सा विधि है? ये अलग वाला विधि है, ठीक है, चलेगा। तो देखेंगे ये आपका होगा मेरे प्यार IUDS, IUDS ये आपका जन्म नियंत्रण का एक विधि है। 42 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ठीक है ना, रात के 8 बजे हिंदी का क्लास होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और देखिए बाबू, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि इधर देखेंगे रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो गया चैनल्स का बाबू, प्लीज़ थोड़ा आप लोग देखेंगे सहायता जरूर करेंगे हमें प्लीज़, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। PDF लेना चाहते हैं नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 72 091
25 280 मैसेज कॉल जो भी करना, ज्यादातर कॉल ही करें, मैसेज कम करिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।